जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो भक्तों, आज मैं आपको ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी। आज मैं आप लोगों को हृदय विदारक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपका हृदय भी कांप जाएगा और आप अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाएंगे। जो आज लड्डू गोपाल के साथ इतनी दुखद घटना घटी है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो लड्डू गोपाल की सेवा करता हो या ना करता हो, लेकिन इतना गलत वो हमारे बाल गोपाल के साथ नहीं कर सकता। और क्या बीतेगी उस भक्त पर जिसकी आंखों के सामने ही उनके ठाकुर जी के साथ इतना गंदा व्यवहार किया जाए। आप सभी से मेरी विनती है, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। ये घटना अवश्य ही आपके दिल को स्पर्श करेगी और आप चाहकर भी अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाएंगे। आज की घटना है भोपाल में रहने वाली गुड़िया जी की। गुड़िया जी कहती हैं, मैं अपने पति और बच्चों के साथ भोपाल में ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे पति वहाँ प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, इसीलिए मैं वहाँ एक किराए के कमरे में रहती हूँ। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और परिवार के सभी सदस्य मेरे गाँव में रहते हैं। गुड़िया जी कहती हैं, मैं लड्डू गोपाल की सेवा बरसों से कर रही हूँ। मेरे घर में लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों ही विराजित हैं। दोनों की सेवा में बड़े प्रेम भाव से करती हूँ। मेरे साथ साथ मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे राधा रानी और ठाकुर जी की सेवा बड़े ही प्यार से करते हैं। मेरे पास पड़ोस में रहने वाले सभी लोग ज़्यादातर किराए पर ही रहते हैं, क्योंकि सभी लोग प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। गुड़िया जी कहती हैं कि ये घटना आज से 6 वर्ष पहले की है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहने के लिए आए थे। वो भी मेरे पति के साथ कंपनी में जॉब करते थे। थोड़े दिनों में मेरी उनसे अच्छे से जान पहचान हो गई, घर आना जाना हो गया। तभी मैंने बातों बातों में उनसे पूछा कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं। वो महिला, जिनका नाम आराधना था, वो बहुत ही भावुक होकर बोली। बच्चों के बारे में उनसे पूछने पर आराधना मुझसे कहती है कि मेरी शादी को 4 वर्ष हो गए हैं। इस बीच में कई बार गर्भवती हुई, पर हर बार मेरा बच्चा जो है गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। आराधना कहती है कि मैंने बहुत जगह इलाज करवाया, जिसने जहाँ मुझे बताया मैं वहाँ गई, वैसा ही मैंने इलाज करवाया, पर मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और मुझे माँ बनने का सुख अभी भी नहीं मिला है। गुड़िया जी कहती हैं, मुझे आराधना की बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगा, पर मैंने उन्हें समझाया कि अगर भगवान की कृपा रही, हमारे बाल गोपाल की आप पर कृपा रही, तो आपकी सोनी गोद भी भर जाएगी। आराधना जी मेरी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, पता नहीं दीदी, मेरी जीवन में वो दिन कब आएगा। गुड़िया जी कहती हैं कि कुछ दिनों के बाद आराधना मेरे घर आई। सुबह सुबह का टाइम था और आराधना मुझसे कहती है कि दीदी, आप तो ठाकुर जी को स्नान करवा रही हैं, ये तो मूर्ति है। मैंने कहा, हाँ आराधना, ये लड्डू गोपाल है ना, छोटे से, इनकी सेवा ऐसे ही की जाती है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में उसको सारी जानकारी दी। तभी आराधना मुझसे कहने लगी, अरे वाह दीदी, इनकी सेवा तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह की जाती है और आपके तो लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे हैं दीदी। देखिए ना, कितना सुंदर श्रीमुख है हमारे बाल गोपाल का। और यह कहकर आराधना मेरे बाल गोपाल से लाड लड़ाने लगती है। गुड़िया जी कहती हैं, लड्डू गोपाल के प्रति उसके मन में इतना प्रेम भाव देखकर अचानक से मेरे मन में एक विचार आया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही आराधना से कह दिया कि आराधना, मेरी एक बात मानूंगी? लड्डू गोपाल परम दयालु हैं, अगर तुमसे हो सके तो तुम भी लड्डू गोपाल का एक विग्रह अपने घर लेकर के आओ ना, और पुत्र की तरह उनकी सेवा करो, और तुम देखना, अगर ठाकुर जी चाहेंगे तो तुम्हारी गोद जल्द ही भर जाएगी। गुड़िया जी कहती हैं, आराधना मेरी बात सुनकर पहले तो चुप हो गई, उसके बाद बोली, फिर थोड़ा सोचकर कहती है, ठीक है दीदी, इस बारे में मैं अपने पति से और सासू माँ से बात करूँगी, और अगर उन्होंने हाँ कर दी तो मैं भी अपने घर पे ठाकुर जी को लेकर आऊँगी। और सच कहूँ तो मुझे भी लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैं जब आपके घर आती हूँ और लड्डू गोपाल को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको गोद में उठाकर इन्हें ही लाड लड़ाती रहूँ और इन्हें ही देखती रहूँ। और यह सब कहकर आराधना अपने घर चली जाती है। उसके अगले दिन आराधना फिर से मेरे घर आती है और मुझसे कहती है कि दीदी, मैंने अपने पति से तो बात कर ली है, उन्होंने ठाकुर जी के लिए बिल्कुल भी मना नहीं किया,
पर मेरी सासू माँ कहती है कि लड्डू गोपाल कभी खुद से नहीं लेने चाहिए। अगर हमें कोई लेकर के दे दे गिफ्ट स्वरूप तभी हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। क्या आप मुझे लड्डू गोपाल लाकर दे सकती हो? मैं उनकी सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करूँगी। मैं आराधना की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गई। मैंने आराधना से कहा, नहीं आराधना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी सासू माँ ऐसा कह रही है और तुम्हारी भी इच्छा है तो मैं तुम्हें एक लड्डू गोपाल ला कर दूंगी। लेकिन तुम अच्छे से सोच विचार लो कि तुम इनकी सेवा जो है अच्छे से कर भी पाओगी कि नहीं। आराधना मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं दीदी, आप लेकर आओ लड्डू गोपाल, मैं बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करूंगी। लेकिन दीदी, आप मुझे ना थोड़े बड़े लड्डू गोपाल ला करके देना। जितने बड़े आपके घर पे लड्डू गोपाल हैं ना, इनसे बड़े ही लड्डू गोपाल मुझे ला करके देना। बड़े लड्डू गोपाल बड़े ही सुंदर लगते हैं। गुड़िया जी कहती हैं मैं अगले दिन ही मार्केट गई और मेरे घर पे ना 3 नंबर के ठाकुर जी हैं और मैं आराधना के लिए 5 नंबर के लड्डू गोपाल लेकर के आई और साथ ही साथ ठाकुर जी की ड्रेस, उनकी ज्वेलरी, उनका मुकुट, उनके हेयर, उनका बेड, जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो मैंने सारा ले लिया। जब मैंने लड्डू गोपाल को आराधना की गोद में दिया तो आराधना बहुत ही खुश हो गई और खुशी के मारे मुझसे कहने लगी कि थैंक यू दीदी, आपने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। अब मैं इनकी सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करूंगी। फिर आराधना मुझसे कहती है कि दीदी, आप इनका एक प्यारा सा नाम रख दो। तभी हम दोनों सोच विचार करके उनका नाम कान्हू रखते हैं और उसी दिन से आराधना बड़े ही प्रेम से कान्हू की सेवा करने लगी। आराधना का घर मेरे घर से थोड़ी दूर था। प्रतिदिन तो मैं आराधना के घर पे नहीं जाती थी, पर जब भी मैं आराधना के घर पे जाती और आराधना को ठाकुर जी की प्रेम से सेवा करते देखती थी और उसके पति भी ठाकुर जी की बड़े प्रेम से सेवा करते हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 7 महीने बीत गए, अभी भी आराधना गर्भवती नहीं हुई थी। एक दिन आराधना मेरे घर आती है और मुझसे कहती है कि दीदी, आपने तो कहा था कि आप लड्डू गोपाल की सेवा करोगी तो जल्द ही आपकी गोद भर जाएगी। पहले मैं कम से कम गर्भवती तो होती थी, भले ही मेरा बच्चा गर्भ में ही नष्ट हो जाता था, पर जब से लड्डू गोपाल आए हैं तब से तो मैं गर्भवती भी नहीं हुई हूँ। ऐसा क्यों दीदी? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से ही मैं गर्भवती नहीं हो पा रही हूँ? गुड़िया जी कहती हैं, अचानक से आराधना के मन में ये परिवर्तन देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं सोचने लगी, आराधना ये सब क्या कह रही है, और मैंने उसे फिर समझाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आराधना, तुम्हारे मन में यह बात आई भी कैसे? लड्डू गोपाल करुणानिधि हैं, उनके बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। देखो आराधना, हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे कर्मों का फल होता है, ना कि हमारे ठाकुर जी हमारे साथ गलत करते हैं। तुम बस भगवान पर भरोसा रखो और निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी की सेवा करो, देखना ठाकुर जी आप पर कृपा जरूर करेंगे। गुड़िया जी कहती हैं कि अब आराधना शायद लड्डू गोपाल की सेवा पहले जैसे नहीं करती थी, जितने प्रेम भाव से वो पहले सेवा किया करती थी, क्योंकि वो पहले हमेशा हमसे लड्डू गोपाल के बारे में बात किया करती थी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी वजह से मैं उसके घर जल्दी जल्दी नहीं जा पाया करती थी। लेकिन आराधना अपनी कान्हू को लेकर मेरे घर आ जाया करती थी, पर अब वह कई दिनों से मेरे घर भी नहीं आई है। कई बार मैंने उसे फ़ोन भी किया, लड्डू गोपाल के बारे में जानना भी चाहा, पर वो हमेशा टाल दिया करती थी। एक दिन मैं आराधना से कॉल पर बात कर रही थी, तभी मैंने लड्डू गोपाल के बारे में पूछा और कहा, क्यों आराधना, पहले तो तुम कान्हू को लेकर मेरे घर आ जाया करती थी, लेकिन अब बहुत दिनों से जो है कान्हू को लेकर मेरे घर नहीं आई हो और मुझे भी समय नहीं मिल पाता है जो मैं आकर तुम्हारे यहाँ कान्हू के दर्शन कर लूँ। तभी आराधना थोड़ा गुस्सा होकर मुझसे कहती है कि दीदी, मेरी सासू माँ से किसी ने कहा है कि जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, उनके संतान नहीं होती है, और मैं तो इनकी सेवा महीनों से कर रही हूँ और अभी तक मैं गर्भवती नहीं हूँ, फिर मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से क्या फ़ायदा। गुड़िया जी कहती हैं कि आराधना की बातें मुझे बहुत ही बुरी लगी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश भी, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी और गुस्से में उसने मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी वो गुस्सा है, अभी मैं उसका फ़ोन नहीं लगाऊंगी। मैंने सोचा अभी वह गुस्सा है, इसीलिए मैंने दोबारा उसको कॉल नहीं किया।
भक्तों, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है और मैंने भी कई बार सुना है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से संतान नहीं होती है। जो लोग लड्डू गोपाल की प्रेम भाव से सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल अपने और उसके बीच में किसी को आने नहीं देते हैं। भक्तों, यह बहुत ही गलत है। मैं तो उन लोगों से बस इतना ही कहूँगी, आप लोगों की ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार लड्डू गोपाल की सेवा सच्चे दिल से करके तो देखिए, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करके तो देखिए। आप एक माँ की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करें, आपको माँ होने की अनुभूति होगी। लड्डू गोपाल आपको भी माँ होने का एहसास कराएंगे और आपकी गोद भरेंगे। यही आराधना जी के साथ हुआ। जब गुड़िया जी ने आराधना से ये कहा कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगी, तुम्हारी गोद भर जाएगी, तब तो उसने लड्डू गोपाल की बड़े ही प्रेम से सेवा की। और जब उनकी सासू माँ ने उनसे यह कह दिया कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगी तो तुम्हें कभी भी संतान सुख नहीं मिलेगा, और वह प्रेग्नेंट भी नहीं हुई, तभी से उसने लड्डू गोपाल की अवहेलना करना शुरू कर दी। गुड़िया जी कहती हैं, ये सारी बातें तो मुझे बाद में पता चली। आराधना लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करती थी, बिल्कुल प्रेम भाव से नहीं करती थी। उनके साथ जो है गलत व्यवहार करती थी। आराधना बहुत ही देर से सो के उठती थी, उसके बाद अपने पति को लंच कराती थी, उन्हें जॉब पे भेजती थी, उसके बाद बहुत ही धीरे धीरे अपने काम करती थी। और आराधना सुबह नहाया भी नहीं करती थी। जब वह दोपहर में लंच के टाइम पे नहाने के लिए 1 से 2 बजे के बीच वो नहाने के लिए जाती थी, तभी वो लड्डू गोपाल को जगाया करती थी और उन्हें कुछ भोग लगा देती। और सुबह से हमारे छोटे से बाल गोपाल ऐसे ही भूखे बैठे रहते थे। 1 बजे तक मेरे बाल गोपाल भूखे प्यासे ऐसे ही सोए रहते थे, पर आराधना जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लड्डू गोपाल को उठाना है, उन्हें स्नान कराना है, उनका श्रृंगार करना है, उन्हें भोग लगाना है, ये बात तो आराधना जी के दिमाग में कभी आती ही नहीं थी। अब तो आराधना जी प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान भी नहीं कराती थी और प्रतिदिन उन्हें सुलाती भी नहीं थी। कभी सुला देती, कभी 4, 6, 8 दिन में उन्हें स्नान करा देती थी। लड्डू गोपाल के साथ वो बहुत ही दुर्व्यवहार करने लगी थी। भक्तों, ऐसी ही कुछ महिलाएं होती हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करने से, उन्हें घर लाने से कहती हैं कि मुझे संतान नहीं होगी। और अगर आप उनकी प्रेम से सेवा नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें अपना नहीं मानते हैं, तो आपका कोई भी हक नहीं है कि आप लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर के आएं। जब आप लड्डू गोपाल को अपने घर ला करके उनकी अवहेलना करते हैं, तो यह आपके कर्मों को, आपके पुण्य को, सब कुछ नष्ट कर देता है। यह आपके कर्मों के फल के साथ जुड़ जाता है और कर्मों का फल तो हर एक इंसान को भुगतना ही पड़ता है। जब तक आप भगवान की सेवा सच्चे दिल से, प्रेम भाव से नहीं करेंगे, भगवान आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे। अगर किसी को संतान नहीं है या किसी भी चीज़ की कमी है और उस स्वार्थ भावना से आप लड्डू गोपाल लेकर के आते हैं, तो उसमें हमारे लड्डू गोपाल की कोई गलती नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी सेवा में, आपके भाव में कमी रह जाती है। और हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, सभी हमारे कर्मों के कारण ही घटती हैं। पर अगर आप अपने कर्मों को सुधारेंगे, आप भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे लड्डू गोपाल आप पर कृपा अवश्य करेंगे। गुड़िया जी कहती हैं, पहले तो आराधना उन्हें दिन में 4 पैर भोग लगाती थी, उनका श्रृंगार करती थी, उन्हें स्नान कराती। अब तो वो 4 दिन में उन्हें 1 बार भी भोग लगा दे तो ये बहुत बड़ी बात है। जब मुझे इन सब बातों का पता चला तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। हैं तो वो उन्हीं के लड्डू गोपाल। एक दिन तो मैंने गुस्से में आकर आराधना से यह भी कह दिया था कि आराधना, अगर तुमसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही है तो लड्डू गोपाल तुम मुझे दे दो, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लूंगी। मेरा ऐसा कहने से आराधना मुझसे गुस्सा हो गई। आराधना मुझसे कहती है कि आपने मुझे लड्डू गोपाल लाकर दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे लड्डू गोपाल वापस ले लेंगी। और अगर आपको चाहिए है तो बताओ कितने पैसे में लड्डू गोपाल लेकर आई थी, मैं उतने पैसे आपको दे दूंगी। मैं इतनी भी नास्तिक नहीं हूँ कि घर के भगवान को वापस दे दूँ। गुड़िया जी कहती हैं, मुझे उसकी बातें बहुत ही बुरी लगी और मैं एकदम से चुप हो गई। उसके घर से मैं अपने घर वापस आ गई। गुड़िया जी कहती हैं, मेरे पति ने मुझे बताया कि आराधना के पति ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है
वो लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। मैंने सोचा अगर वो लोग कहीं घूमने जाएंगे तो लड्डू गोपाल किसको दे करके जाएंगे। गुड़िया जी कहती हैं कि मैंने सोचा वो लोग कान्हू को तो अपने साथ लेकर जाएंगे नहीं। यही सोच करके मैंने आराधना जी के पास कॉल किया। आराधना मुझसे कहती है कि दीदी हम लोग घूमने जा रहे हैं, वहाँ हम लड्डू गोपाल को ले जाकर क्या करेंगे। लड्डू गोपाल के आगे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दूंगी और कान्हू को घर पर ही छोड़ करके जाऊंगी। गुड़िया जी कहती हैं उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। गुड़िया जी कहती हैं कि 1 सप्ताह के लिए वो लोग बाहर जा रहे हैं और लड्डू गोपाल के लिए सिर्फ ड्राई फ्रूट्स रखकर उन्हें कौन भोग लगाएगा, कौन स्नान कराएगा, और ऐसे ही मेरे लड्डू गोपाल 1 सप्ताह तक बैठे रहेंगे। ये सब बातें सोचकर मुझे बहुत ही बुरा लगा। उसी दिन शाम को मैं आराधना के घर चली गई। मैंने आराधना से कहा, देखो आराधना, 1 सप्ताह के लिए तुम लोग बाहर जा रहे हो ना, तब तक लड्डू गोपाल की सेवा मुझे दे दो। जब तुम लोग वापस आ जाओगे ना, तब लड्डू गोपाल को फिर से अपने घर ले आना। और हाँ आराधना, तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा के लिए कान्हू को अपने घर लेकर नहीं जाऊंगी। जब तुम वापस आ जाओगी तो मेरे घर से अपने कान्हू को घर ले आना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही सोच समझकर आराधना ने हाँ कर दी और उसके लड्डू गोपाल मैं अपने घर पर लेकर के आ गई और उन लड्डू गोपाल की सेवा भी मैं बड़े ही प्रेम से करने लगी। मेरे घर पे लड्डू गोपाल और राधा रानी तो पहले से ही हैं। बड़े वाले लड्डू गोपाल को पाकर वो दोनों बहुत ही खुश हो गए। मेरे पति भी सभी लड्डू गोपाल से बहुत ही प्रेम करते थे और उन लड्डू गोपाल से भी बहुत ही प्रेम करने लगे। 1 सप्ताह कैसे बीत गया हमें पता भी नहीं चला। 1 सप्ताह के बाद आराधना घर वापस आती है और उसी रात मुझे कॉल करती है कि दीदी मैं घर वापस आ गई हूँ, कल आपके घर से मैं कान्हू को अपने घर ले जाऊंगी। गुड़िया जी कहती हैं यह सुनकर मेरा कलेजा कांप गया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल उसको वापस दूं, पर कर भी क्या सकती थी। जिसके लड्डू गोपाल है उसको तो वापस देना ही पड़ेगा ना। मैं कान्हू को अपनी गोद में लेकर बैठ गई और मैं रोने लगी। मैं सोच रही थी और मैं कान्हू से कह रही थी कि मैं अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे करूंगी। पता नहीं कल से मेरे कान्हू के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। मेरे पति मुझे रोता देखकर मेरे पास आकर बैठते हैं और मुझे समझाते हैं, देखो तुम रो मत, जिसके लड्डू गोपाल हैं वो तो अपने घर वापस लेकर ही जाएंगे ना, आज नहीं तो कल, लेकिन तुम रो मत। और अगर तुम ऐसे ही रोगी तो कान्हू को तो बहुत ही बुरा लगेगा। गुड़िया जी कहती हैं अगले दिन आराधना के पति मेरे घर आए और कान्हू को अपने घर वापस लेकर के गए। कान्हू के जाने के बाद मेरे घर में एकदम शांति छा गई। बहुत ही सोना सोना सा मेरे घर में लग रहा था। और कान्हू के जाने के बाद मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी भी बहुत ही उदास हो गए थे। मेरे बच्चे भी कान्हू को बहुत ही याद कर रहे थे। उसी रात मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान्हू मुझे बुला रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं मैया, ओरी मैया, मुझे बहुत ही ठंड लग रही है, मुझे कुछ उड़ा दो ना मैया। गुड़िया जी कहती हैं ऐसा सपना देखकर मैं तुरंत उठ के बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं जाकर ये सारी बातें अपने पति को बताती हूँ। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही कान्हू के बारे में सोच रही हो, इसीलिए तुमने ऐसा सपना देखा है। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि तुम शारीरिक रूप से तो उनकी सेवा नहीं कर पाओगी, पर मानसिक रूप से तो तुम उनकी सेवा कर सकती हो ना। गुड़िया जी कहती हैं मैं तुरंत ही स्वच्छ कपड़े पहन करके आती हूँ। उसके बाद मैं एक आसन लगा करके बैठ जाती हूँ और मैं मानसिक रूप से सोचती हूँ कि मेरे कान्हू मेरी गोद में हैं और मैं उन्हें गर्म कपड़े पहना रही हूँ और उनके माथे पर हाथ फेरते हुए उन्हें मैं लोरी सुना रही हूँ और उन्हें लोरी गाते हुए उन्हें सुला रही हूँ। तभी मेरे साथ एक चमत्कार होता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे कान्हू मुस्कुरा रहे हों और मुस्कुराते मेरे कान्हू गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह उठते ही मैंने आराधना को कॉल किया और उनसे पूछा कि आराधना, तुमने कल कान्हू को अच्छे से सुलाया था ना, उन्हें गर्म वस्त्र उड़ाए थे, गर्म वस्त्र पहनाए थे, कल ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तभी आराधना जो मुझे बताती है उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आराधना मुझसे कहती है कि अरे दीदी, मेरे पति तो आपके घर से सिर्फ लड्डू गोपाल लेकर आए थे ना, उनका बेड, उनका बिस्तर, उनके कपड़े तो वहीं रह गए थे ना, तो उन्हें मैं कैसे सुलाती, इसीलिए मैंने उन्हें
सिंहासन पे ही ऐसे लिटा दिया था। गुड़िया जी कहती हैं कि तभी मेरा ध्यान जाता है, अरे हाँ, उनका सिंहासन, उनके कपड़े तो हमारे घर पे ही रखे हैं और लड्डू गोपाल का बाकी सामान भी हमारे घर पे ही है। मतलब कि लड्डू गोपाल कल पूरी रात सोए नहीं हैं। मतलब मेरे लड्डू गोपाल कल ठंड से ठिठुर रहे थे। ये बात मेरे दिमाग में आते ही मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं तुरंत ही कॉल काट देती हूँ और जाकर अपने पति से कहती हूँ, आप अभी जाकर लड्डू गोपाल का सारा सामान आराधना के घर पे देके आओ, नहीं तो वह आज भी कानू को ऐसे ही सुला देगी। मेरे पति लड्डू गोपाल का सारा सामान ले जाकर आराधना के घर दे आते हैं और कुछ दिन बाद मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा था। मुझे कानू की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। अब तो आराधना भी कानू को लेकर मेरे घर नहीं आती थी। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं कानू के लिए हलवा बनाकर आराधना के घर लेकर के जाऊं। कानू को भोग भी लगा दूंगी और मैं अपने कानू के दर्शन भी कर लूंगी। यह सोचकर मैंने जल्दी जल्दी अपने घर के सारे काम खत्म किए और कानू के लिए हलवा बनाकर मैं आराधना के घर लेकर के गई। लेकिन जब मैं उसके घर पहुंचती हूँ तो देखती हूँ कान्हू तो उसके घर पे है ही नहीं। मैं कान्हू के बारे में आराधना से पूछती हूँ। आराधना मुझसे कहती है कि देखो दीदी, मुझसे उनकी सेवा नहीं हो पा रही थी और मेरे पति ने ना घर पे एक कुत्ता भी पाला है। इसके पीछे भी मुझे बहुत समय लग जाता है, इसीलिए मैंने कान्हू को अपनी सासू माँ के पास भेज दिया है। मैं आश्चर्य हो जाती हूँ और पूछती हूँ कि आराधना, तुम्हारी सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा में सारी जानकारी तो है ना? वो लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से कर तो लेंगी ना? आराधना मुझसे थोड़ा गुस्सा होकर कहती है, आपको क्या लगता है दीदी कि आप ही लड्डू गोपाल की सेवा जो है ढंग से कर पाती हो, प्रेम से कर पाती हो? मेरी सासू माँ की इतनी उम्र हो गई, वो आपसे भी उम्र में बड़ी हैं, क्या उनको लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगी? गुड़िया जी कहती हैं, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं कहा और मैं देखती हूँ कि आराधना उस कुत्ते के साथ बड़े ही प्रेम से खेलती है। आराधना उस कुत्ते से इतना प्यार कर रही है जितना प्यार तो उसने हमारे कानू से भी नहीं किया। मैं बिना कुछ कहे ही वह हलवा आराधना को दे देती हूँ और अपने घर वापस आ जाती हूँ। लेकिन आराधना की बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। मैंने सोचा कि आराधना तो कहती थी कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा पे विश्वास ही नहीं करती हैं। उसकी सासू माँ तो कहती थी जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनको संतान नहीं होती है, और वही फिर से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं। पर मैं कर भी क्या सकती थी? बार बार इस बारे में आराधना से पूछकर काल पर वो हमसे गुस्सा हो जाती थी और मैं भी लड्डू गोपाल के बारे में आराधना से पूछकर उसको कितना परेशान करूँगी। चलो इस बात को जाने ही देते हैं। गुड़िया जी कहती हैं कि अब मैंने आराधना के घर जाना आना बहुत ही कम कर दिया था, क्योंकि जब भी मैं उसके घर जाती मुझे कानू की बहुत ही याद आती थी। 3 महीने बाद मुझे पता चला कि आराधना की तबीयत बहुत ही खराब है। मैंने सोचा चलो एक बार जाकर आराधना से मिलाती हूँ, उसकी तबीयत पूछ आती हूँ। मैंने आराधना को कॉल किया और आराधना से कहा कि आराधना, तुम दोपहर का खाना मत बनाना, मैं तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के लिए खाना बना कर लेकर आऊँगी। यह कहकर मैंने आराधना और उसके पति के लिए खाना बनाया और खाना लेकर उसके घर पहुँची। जब मैं आराधना के घर पहुँची तो आराधना अपने डॉगी के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर मैं उसके पास बैठी, उससे बातें की और बहुत ही हिम्मत करके मैंने उससे कानू के बारे में पूछ ही लिया। आराधना मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर मुझसे कहती है कानू बिल्कुल ठीक है। कुछ देर बाद वह डॉगी छत की ओर दौड़ता है। आराधना उसे बहुत रोकती है पर वो रुकता ही नहीं है और छत की ओर भागता है। तभी मैं आराधना से कहती हूँ तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉगी को छत से लेकर के आती हूँ। आराधना मुझे मना करती है लेकिन फिर भी मैं छत पे जाती हूँ और जा करके मैं देखती हूँ। वहाँ पहुंचकर मैंने जो दृश्य देखा वो देख करके मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वह कुत्ता लड्डू गोपाल को अपने मुंह में लेकर इधर उधर भाग रहा था। जैसे ही मैं यह दृश्य देखती हूँ मैं उस कुत्ते के मुंह से उन लड्डू गोपाल को छुड़ाने की कोशिश करती हूँ। तभी वह कुत्ता लड्डू गोपाल को नीचे पटक देता है और उनकी पोशाक को नोचने लगता है। मैं उस कुत्ते से लड्डू गोपाल को वापस ले ही नहीं पा रही थी। मैं उस कुत्ते को संभाल ही नहीं पा रही थी। बहुत ही मुश्किल से खींच करके मैंने उस कुत्ते को वहां से हटाया और लड्डू गोपाल को मैंने झट से अपनी गोद में उठा लिया। लड्डू गोपाल के बिगड़े में पूरी तरह खरोंच आ चुकी थी। उनके वस्त्र सारे फटे हुए थे, उनका पूरा श्रृंगार खराब हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह कुत्ता प्रतिदिन इन लड्डू गोपाल के साथ ऐसा ही कर रहा होगा।
मैं रोते हुए लड्डू गोपाल को लेकर नीचे आराधना के पास पहुंची। आराधना मेरे हाथ में लड्डू गोपाल को देखकर एकदम से चौंक जाती है। उसने तो शायद इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया था कि लड्डू गोपाल ऊपर हैं और मेरे हाथ लग जाएंगे। मैं रोते हुए आराधना से पूछती हूँ कि आराधना यह क्या है? तुम तो कहती थी कि लड्डू गोपाल तुम्हारी सासू माँ के पास हैं और लड्डू गोपाल को तुमने छत पे फेंक दिया और यह तुम्हारा कुत्ता लड्डू गोपाल को कितनी बुरी तरह से नोच रहा था। देखो बाल गोपाल की हालत क्या हो गई है। गुड़िया जी कहती हैं मैं बहुत ही रो रही थी और मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मैं आराधना को खूब डांटूं, उससे खूब लड़ाई करूं। मुझे अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। मेरे मुंह में जो आया मैंने वो आराधना को सुनाया। आराधना चुपचाप मेरी बात सुनती रही। शायद उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द थे ही नहीं। उसने यह सोचा ही नहीं होगा कि लड्डू गोपाल इस हालत में मेरे हाथ लग जाएंगे। मुझसे मेरे लड्डू गोपाल की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और मैं गुस्से में आराधना से बोली, आराधना अब चाहे जो भी हो मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाऊंगी। क्या तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा? तुम्हें पाप पुण्य का भी डर नहीं लगा? आज तुम्हारे कुत्ते ने जो मेरे लड्डू गोपाल के साथ किया है ना, ये तो प्रूव करता होगा। तभी तो लड्डू गोपाल का विग्रह इतना खराब हो चुका है। और जब तुमसे सेवा नहीं हो पा रही थी तो तुम लड्डू गोपाल को मुझे दे सकती थी ना। और मैंने तुमसे कहा भी था कि आराधना अगर तुम सेवा ना कर पाओ तो लड्डू गोपाल को मुझे वापस लौटा दो। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आराधना चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। उसने एक बार भी मुझे जवाब नहीं दिया और मैं रोते हुए अपने लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर के आ गई। मेरे पति और बच्चों ने जब लड्डू गोपाल की ऐसी हालत देखी तो उन्हें भी बहुत ही दुख हुआ। फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाया। उसके बाद उन्हें अच्छे से पोंछकर उन्हें चंदन का लेप लगाया, उन्हें पंखे की हवा में बिठाया। उसके बाद उन्हें वस्त्र धारण करवाया। यह सब करते हुए मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरे पति ने मुझे समझाया कि जो होना था वो हो चुका है, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन लड्डू गोपाल का चमत्कार देखो, अगर आराधना बीमार ना पड़ती और तुम उसके घर ना जाती, डोगी छत पे ना जाता और तुम उसके पीछे अगर छत पे ना जाती तो ये लड्डू गोपाल तुम्हें कभी नहीं मिलते। ये सब हमारे प्रभु की ही लीला है। गुड़िया जी कहती हैं हमारे लड्डू गोपाल का विग्रह एकदम से खराब हो चुका था, पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को खंडित नहीं मानती। उसी दशा में मैं अपने कानू की सेवा आज भी करती हूँ। आज भी मेरे घर कानू मेरे विराजित हैं और मैं अपने कानू से आज भी उतना ही प्रेम करती हूँ जितना मैं अपने बाल गोपाल और अपनी राधा जी से करती हूँ। तो भक्तों, यह घटना बहुत ही दुखदाई है। यह घटना सुनने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गए। हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए और उन्हें भक्ति के मार्ग पर लेकर के आइए। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड्डू गोपाल को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। वो कोई वस्तु नहीं है। जिसके मन में प्रेम भाव आएंगे, ठाकुर जी जिनसे सेवा करवाना चाहेंगे उनके घर पे खुद ही चले जाएंगे। तो एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।